टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ सोनपुर के जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपना पानी पूरी का ठेला लगाकर अपनी बेटी की परवरिश किया करती थी। टूनी चिड़िया भी अपनी माँ के साथ पानी पूरी बनाने में उसकी मदद किया करती थी। अब टूनी चिड़िया सियानी हो गई थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया ने उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में सोनू कबूतर से करा दी। जा बिटिया, मैंने जितना हो सका उतना किया। अगर तेरे बापू जिंदा होते तो ना जाने क्या क्या करते। जा बिटिया, अब अपने घर में जाकर सबकी खूब सेवा करना। कभी भी किसी को शिकायत का मौका मत देना। जब बारात दुल्हन को लेकर वापस जा रही थी, तब कालिया चील ने दूल्हे के पिता कालू कौवे को अपना शिकार बना लिया। दुल्हन की डोली घर आने से पहले उसकी ससुर की लाश आ गई। अरे ये क्या हो गया? सोनू के बापू, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आप तो बहू लाने गए थे ना। आपको क्या पता था कि आप बहू नहीं अपनी मौत लेने जा रहे हो? अरे कलमुही मनहूस, निकल जा मेरे घर से। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? ये सिर्फ एक हादसा था। ये कालिया चील का किया धरा है। इसमें इस बेचारी का क्या दोष? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। नहीं तो ना जाने और क्या अनहोनी हो जाए। माँ, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। पिताजी नहीं रहे, इससे बड़ी अनहोनी और क्या होगी? और टूनी मेरी पत्नी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। माँ, तू इसकी इतनी तरफदारी कर रहा है, इसे आए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तू मेरी बात काट रहा है। माफ़ करना माँ, मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये जाएगी तो मुझे भी जाना पड़ेगा। सोनू कबूतर और दूसरे पक्षियों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन बबली कबूतरी ने टूनी को घर से निकाल दिया। सोनू कबूतर ने भी टूनी के साथ अपना घर छोड़ दिया और उसे लेकर कुछ दूर जाकर अपना छोटा सा घर बनाकर रहने लगता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया एक अंडा देती है। सोनू जी, मुझे बहुत दुख होता है। मेरी वजह से आपने अपनी माँ को छोड़ दिया। वो अकेली कैसे रहती होंगी? शायद हमारे बच्चे को देखकर वो हमें अपना लें। हो सकता है टूनी, लेकिन तुम मेरी माँ को नहीं जानती। वो बहुत ही कठोर हैं और तुम हमेशा खुद को दोष मत दिया करो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया के अंडे से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर आ जाती है। वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। टूनी चिड़िया ने उसका नाम पीहू रखा। धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है। फिर एक दिन, लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। जल्दी से घर चलता हूँ, वरना बारिश होने पर नहीं जा पाऊंगा। सोनू कबूतर घर आने लगता है। तभी बहुत जोर की बारिश होने लगती है। बारिश बहुत ही तेज हो रही थी। सोनू कबूतर के पंख भीग जाते हैं, जिससे उसे उड़ा नहीं जा रहा था और वो नदी में गिर जाता है। तेज बहाव में वो बह जाता है। अरे ये तो दामाद जी हैं। हे भगवान, अब मेरी बेटी का क्या होगा? आज इन्हें आने में बड़ी देर हो गई। बारिश भी हो रही है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। टूनी बिटिया, आप दामाद जी कभी नहीं आएंगे। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो नदी में गिर गए और तेज बहाव में बह गए। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, वो आते ही होंगे। ये क्या हो गया माँ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान, जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। खुद को संभाल मेरी बच्ची,
होनी को कौन टाल सकता है। बेटे की मौत की खबर सुनकर बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है। अरे मनहूस, मेरे पति को तो खा ही गई थी तू, अब मेरे बेटे को भी खा गई। तेरा पेट कब भरेगा और किस किस को खाएगी तू। समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो, आपको शर्म आनी चाहिए। अब तू मेरे साथ चल बेटी, यहाँ क्या रखा है, कब तक इनकी जली कटी सुनेगी तू। टूनी चिड़िया उसी वक्त अपनी बेटी पीहू चिड़िया को लेकर अपनी माँ के साथ उनके घर आ गई। कुछ दिनों बाद, माँ मैं आ तो गई हूँ, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ। मेरी बच्ची की परवरिश के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बिटिया, तुम इतनी अच्छी पानी पूरी बनाती हो, मुझसे तो अब कोई काम नहीं होता, इसीलिए मैंने ठेला लगाना बंद कर दिया था। अब तुम फिर से पानी पूरी का ठेला लगा लो, इससे तुम्हें पीहू को छोड़कर दूसरी जगह काम पर नहीं जाना पड़ेगा। सही कहा माँ तुमने, मैं कल से ही पानी पूरी का ठेला लगाऊंगी। टूनी चिड़िया अपनी पानी पूरी का ठेला लगाने लगती है। धीरे धीरे टूनी चिड़िया की पानी पूरी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। पानी पूरी बेचकर टूनी चिड़िया खूब कमाई कर लेती थी। एक दिन उसे पता चला कि उसकी सास बबली कबूतरी बहुत बीमार हैं। वो उनके पास गई और ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ लेकर अपने मायके आ गई और अपनी सास का इलाज करवाया। टूनी चिड़िया अपनी सास की खूब सेवा करती। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाती है। बबली कबूतरी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। टूनी बहू, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुमने मेरी कितनी सेवा की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहन जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। छोड़िए उन बातों को बहन जी, जीवन में नई शुरुआत करिए। माँ जी, अब मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। टूनी चिड़िया अपनी पानी पूरी का ठेला लेकर चली जाती है। टूनी चिड़िया बहुत दिनों बाद आज बहुत खुश थी। आज माँ जी ने मुझसे कितनी प्यार से बात की, मुझे बहुत खुशी हुई। सोनू जी, अगर आप यहाँ होते तो आप भी कितना खुश होते। टूनी चिड़िया अपनी पानी पूरी बेचकर घर वापस आ रही थी कि वो देखती है कि सोनू कबूतर उसके सामने आ जाता है, लेकिन उसका एक पैर नहीं होता। सोनू जी आप आ गए। अगर आज मैं भगवान से कुछ और भी मांग लेती तो वो भी मुझे मिल जाता, लेकिन ये क्या हुआ। टूनी, उस दिन मैं घर वापस आ रहा था, लेकिन मेरे पंख भीग गए और मैं उड़ नहीं पाया। पानी में बहकर मैं बहुत दूर दूसरे जंगल चला गया। जब होश आया तो मैंने देखा कि मेरा एक पैर उस हादसे में मैंने खो दिया है। मैं तो आना चाहता था, लेकिन मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया। जब वापस गया तो पता चला तुम अपनी माँ के घर रहने लगी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। आपने मुझे मेरा परिवार लौटा दिया और आप अपने पैरों का बिल्कुल भी गम मत करिए। मैं हूँ ना, अब घर चलिए। वो दोनों घर जाते हैं। बबली कबूतरी और टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को देखकर फूट फूट के रोने लगती हैं। सोनू कबूतर ने सारी घटना उन्हें बताई। चलो बेटा, अंत भला तो सब भला, अब हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। उस दिन के बाद वो सभी एक साथ रहने लगे। टूनी चिड़िया और सोनू कबूतर अपनी पानी पूरी का ठेला लगाते और अपना घर चलाते।